Hello friends, today I am going to discuss about the five kingdom classification. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की गई थी बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। इसने जो पांच किंगडम्स दिए थे इनकी बेस दो चीज़ों पे थी। एक थी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, मल्टी सेलर है या यूनिसेलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है, कि मतलब वो ऑटोट्रोफ है या वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, वो हेटरोट्रोफ है। ये पांच किंगडम ये हैं मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनरा में उसने सारे वो वाले ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए थे जो प्रोकैरियोट्स हैं। इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे, जिनमें यूग्लिना, पैरामीशियम, स्लाइमोड्स, वाटर मोल्ड्स थे। स्लाइमोड्स एंड वाटर मोल्ड्स फंजाई लाइक प्रोटिस्टा हैं। एल्जी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। मतलब कि इनके करेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलती हैं, एल्जी की करेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती हैं। फंजाई फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स थी उनकी करेक्टरिस्टिक्स थी कि वो यूकैरियोट्स थे, मल्टी सेलुलर थे, मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स थे। उनके पास सेल वॉल थी जो बनी थी काइटन की। नॉन मोटाइल मीन्स डैट दे कैन नॉट मूव। डिकम्पोजर्स, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं थे करते, वो दूसरों पे डिपेंड करते थे। और दूसरों पे वो कैसे डिपेंड करते थे कि वो डाइजेस्ट करते थे फूड को आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से आउटसाइड वो खुराक को तोड़ते थे और जो उसके ब्रोकन प्रोडक्ट्स होते थे टूटने पे वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते थे। पर पे किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो मल्टी सेलर थे, मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स्ड थे, यूकैरियोटिक थे और हेटरोट्रोफ थे, मतलब वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे। बट दे कैन मूव मीन्स डैट के वो मोटाइल थे, लेकिन उनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। मतलब ये कि उनकी सेलुलर मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी सेल वॉल मौजूद, प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद नहीं है। इनके जो फाइलम एनिमेलिया के वो पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा है। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोट्स रखे गए थे, मल्टी सेलर और अपनी खुराक खुद वो तैयार कर सकते थे, ऑटोट्रोफ्स थे। सेल वॉल, उनकी जो सेल वॉल थी वो किससे मिलकर बनी थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नॉन मोटाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनके अंदर थैलोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स आ जाते थे। थैलोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, उनके अंदर फ्लोएम और जाइलम नहीं है। ट्रेक्योफाइटा वस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब कि उनके अंदर फ्लोएम और जाइलम मौजूद है। लेन मोगलस और कैरोलिन सिचवार्ड्स ने 1988 में मॉडिफाई किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, जेनेटिक्स मतलब कि उसका जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और सिम्बियोटिक ऑर्गेनेली। सिम्बियोटिक ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आता है। सो इट्स ऑल अबाउट किंगडम क्लासिफिकेशन।